हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कल जारी हो चुका है दोस्तों। और आप सभी को मन में एक संशय बना हुआ है मार्क्स को लेकर, स्टेट रैंक को लेकर, गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चों का बहुत कम नंबर आया है, या किसी का 150 नंबर आया है, 200 नंबर आया है, बहुत सारे बच्चों का 250 300 नंबर तक आया है। लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि क्योंकि टॉपर का जो नंबर है भाई 360 से लेकर 342 नंबर तक टॉप 10 बच्चे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार की 10 से 12 हज़ार ही सरकारी सीटें हैं। और इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए कि एक एक नंबर दो नंबर ऐसे कम करते हुए चलेंगे तो कहां तक आएगा। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 300 आएगा। यही चीज़ मैंने सुबह बताई थी आप सबको। लेकिन अभी कुछ बच्चों ने जब मुझे रिजल्ट भेजना शुरू किया तो भाई दिमाग मेरा चकरा गया। किसी का 180 नंबर है, उसका 2000 रैंक है स्टेट, ठीक है। तो अगर उसका 2000 रैंक है तो बिल्कुल वो हकदार है, पूरी पॉसिबिलिटी है उसको गवर्नमेंट सीट मिलने की भाई। क्योंकि 12,000 15,000 सीट है तो 2000 रैंक वालों को क्यों नहीं मिलेगा। और 2000 वालों को नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा, है ना। तो भाई ये चीज़ देखकर अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ, रिजल्ट दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट का, जिसको आप देखकर खुद आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से स्टेट रैंक डिसाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे छात्रों के मन में जो डाउट था, जो बच्चे निराश हो गए थे, उनको अब यहाँ पर खुशी मिलने वाली है इस चीज़ को देखने के बाद में कि आपको भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आपके नंबर कम है तब भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कितने नंबर वालों को अब गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। एंड जो भी मैं सवाल आपसे कमेंट में पूछूं वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इससे आगे की वीडियो में बनाने में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना भाई, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपी बीएड के बाद में यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी फॉर्म भरा होगा। तो भाई आप लोग तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आपने तैयारी बीएड की ही है, अच्छी तैयारी थी आपकी। अब आपको पेट में भी लगातार अभ्यास करना चाहिए, तो आपका पेट में भी अच्छा स्कोर आने वाला है। पेट के लिए हमारा बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़े आप तो हमारी इस कोर्स से हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छा अंक गेन करना चाहते हो तो ये हमारा बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स तैयार किया गया है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 किताब आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप विभिन्न प्रकाशन के बुक्स लेकर आते हो कि शायद इससे क्वेश्चन फंस जाए, उससे क्वेश्चन फंस जाए। यहाँ पर हर किताब का निचोड़ आपको मिल जाएगा। इस नोट्स में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नोट्स का काम करेगा। कीमत नाम मात्र 149 रुपए है। 149 में पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपके पास नोट्स आ जाएगा। आपको बस उसको पढ़ना, याद करना। हर टॉपिक से जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए सिलेबस में सारे यहां पर डाले गए। सभी टॉपिक के 200 250 क्वेश्चन निचोड़ डाले गए हैं। जैसे ग्राफ और तालिका हो गया, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी में दोस्तों डिपेंड रहता है आपका स्कोर। तो भाई ग्राफ और तालिका के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाले गए हैं। साथ साथ गद्यांश और सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, इन सभी के आपके टॉपिक मिल जाएंगे। गणित मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब सारे सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। तो लिंक इसको बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मात्र 149 रुपए पे करके ले सकते हो भाई। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो, पेट परीक्षा में बैठने वाले हो, तो इस नोट्स को जरूर परचेज करो। 149 रुपए के लिए बिल्कुल मत सोचना। मुझे पता है कि आपने इससे महंगी गाइड बुक लेकर आए हो जिसकी कीमत 400-500 रुपए होगी। प्रैक्टिस बुक भी लेकर आओगे, उसकी भी कीमत 150-200 रुपए होगी भाई। तो इस बुक को खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। 149 रुपए पे करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर लिंक से परचेज नहीं हो रहा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो सबसे पहले लिंक पे जाइए, वहां से परचेज कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे ले सकते हैं कि सर पेट का नोट चाहिए, कोर्स चाहिए। तो व्हाट्सएप का इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा सर पेट का नोट चाहिए। तो वहां पर आपको डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा कैसे पेमेंट करना और कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए भाई आते हैं खबर पर। और हाँ, दूसरी चीज़ भाई, अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हो बीएड संबंधी लेकर तो व्हाट्सअप नंबर में मत करना। व्हाट्सअप नंबर सिर्फ पेट कोर्स के लिए है, वहाँ पर हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। आप हमसे बात करना चाहते हो बीएड रैंक को लेकर, बीएड मार्क्स को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी काउंसलिंग की, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और बहुत सारी प्रक्रिया होगी। कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फीस होगा, बेस्ट कॉलेज कौन से, सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाइए मुझे फॉलो कर लीजिए। और जो भी सवाल आप पूछ लो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको जवाब दूंगा। तो भाई सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये रिजल्ट है एक भाई का जिन्होंने अभी मुझे ये रिजल्ट भेजा है। इन्होंने कहा कि सर स्टेट रैंक हमारा देखिए, इनका नंबर है भाई 296। हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें मैसेज किया कि सर आपने तैयारी बहुत अच्छी कराई थी और हमारा 296 अंक प्राप्त किया है हमने। तो ये भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। इनका नाम है नितिन गोयल, बहुत अच्छा अंक इन्होंने गेन किया है। और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं इनका, इसीलिए इनका कैटेगरी रैंक यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इनका स्टेट रैंक दोस्तों यहाँ पर देखिए 6626 है। इनका अंक एक बार ध्यान दीजिएगा, 296 अंक भाई ने प्राप्त किया है। अब इसी के बाद में आपको एक ऐसा रिजल्ट
दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप चकरा जाओगे। यहाँ पर देखिए ये एक लड़की का है, इनका नाम है आंचल गुप्ता और इनका जो मार्क्स हैं वो 211 नंबर इन्होंने रिटन एग्जाम में प्राप्त किया था, जिसमें से 10 नंबर इन्होंने कोई सर्टिफिकेट लगाया था, उसका वेटेज इनको मिला, तो 10 मार्क्स ये जुड़ के इनका 221.33 बन गया। अब इनका ये भी जनरल कैटेगरी से आती हैं और महिला वर्ग का कोई रैंक नहीं बनता है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं किया गया। यहाँ पर इनका रैंक देखिए कितना है, जरा गौर फरमाइएगा, 3549। कितना है, 3549। और इन भाई का कितना था भाई, इनका नंबर कितना था, इनका 296 था विदाउट एनी वेटेज। इन्होंने केवल अपने योग्यता से, अपने प्रतिभा से यहाँ पर इन्होंने अंक गेन किया था 296, बहुत अच्छा अंक था, ठीक है। और इनका स्टेट रैंक कितना बना, 6626। और इन्होंने 10 नंबर वेटेज भी गेन किया और उनसे मार्क्स भी कम है, लेकिन इनका रैंक कितना है भाई, 3549। अब भाई आप बताओ किस तरीके से रैंक डिसाइड किया गया है। महिला वर्ग का कोई भी यहाँ पर केवल 2 ही कैटेगरी है रैंक की, एक स्टेट रैंक जो ओवरऑल रैंक होती है, और एक अगर आप ओबीसी SC ST में आ रहे हो तो कैटेगरी रैंक भी बन के आती है। जो भाई जो छात्र कैंडिडेट ओबीसी SC ST से होंगे उनका यहाँ पर भी एक रैंक बन के आया होगा जो स्टेट रैंक से कम होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई ये भी जनरल से हैं और ये भाई भी जनरल से हैं। इनका भाई का 296 अंक है और इनका रैंक 6626 बनाया है और इनका 211 अंक आया है, 10 नंबर वेटेज के साथ में 221 बनाया, तब भी उन भाई से अंक इनका कम है। और जनरल में ये भी है, फिर भी इनका 3549 अंक स्टेट रैंक ही आया है भाई। तो ये सब देखकर भाई समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें डिसाइड करें कि कट ऑफ कितना जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक और भाई का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे इनका 230 नंबर है, इन्होंने भी वेटेज लगाया है उनकी तरह, और इनका 220 नंबर बना था रिटन एग्जाम में और 10 नंबर इनका वेटेज मिला, तो इनको 230 नंबर हो गया। और इनका देखो भाई, ये देखो इनका रैंक देखो, ये भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, इनका भी कैटेगरी रैंक नहीं है, 1876 भाई। क्या बताऊं, मतलब किस तरीके से रैंक बनाया गया कुछ समझ में नहीं आया, क्या पैरा लिया गया, किस तरीके से इसको तैयार किया गया। 1876 रैंक, 230 नंबर, 1876 रैंक भाई। तो इस भाई का भी नहीं है जिसका 296 अंक इस भाई ने प्राप्त किया है मार्क्स परीक्षा में, और इनका रैंक 6626 है और इन्होंने 10 नंबर वेटेज भी लिया है और अंक भी उनसे कम है, ठीक है, लेकिन इनका रैंक 1876 आया है भाई। तो इनको तो सरकारी सीट मिलने ही मिलने वाली है। तो अब भाई यहां पर यही चीज है कि अब आप अंक मत बताओ, अब ये बताओ आपका स्टेट रैंक देखकर बताओ मुझे कितना है, कमेंट सेक्शन में बताओ स्टेट रैंक कितना है, फिर उस हिसाब से अब मैं बता दे रहा हूं आपको कितने पे मिलेगा। अब भाई 300 पर नहीं, अब आपका अंक अगर 200 नंबर है ना तब भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं, 250 नंबर है तब भी मिलने का चांसेस है, डिपेंड करता है आपके स्टेट रैंक पर। स्टेट रैंक पे फोकस करो जरा अपने रिजल्ट पे। अगर आपका स्टेट रैंक 1 से 50,000 के बीच में आया है, ठीक है, कितना, अगर आपका स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट रैंक अगर 1 से 50,000 के बीच में है, ठीक है, तो समझ लो आपका गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस है। क्योंकि भाई कोई भी हो सकता है आपका मार्क्स कम हो बट आपका स्टेट रैंक कम हो, मार्क्स पे मत जाओ अब कि मार्क्स मेरा 250 सर ने बोला या 300 बोला है तभी मिलेगा। स्टेट रैंक पे ध्यान दो। अगर आपका स्टेट रैंक 1 से 50,000 के बीच में है तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका नाम आएगा। 1 से 50 से फर्स्ट राउंड, 1 से 50,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग की अलग सी वीडियो आएगी, कैसे काउंसलिंग होगा, कब से काउंसलिंग होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ कि 1 से 50,000 के बीच में अगर आपका स्टेट रैंक है तो मुझे कमेंट करके बताओ। आप बिल्कुल फर्स्ट राउंड में सारे के सारे आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना, आपको पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि 1 से 50,000 के बीच में जब काउंसलिंग हो जाएगी तो जो कुछ बच्चे गवर्नमेंट सीट नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, सबको गवर्नमेंट सीट नहीं चाहिए होती है। इसका भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट सीट में डेली जाना पड़ता है, मार्क्स वगैरह का भी लोचा रहता है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो मार्क्स भी अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए कुछ बच्चे गवर्नमेंट सीट को नेग्लेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के बाद भी नहीं लेते, वो प्राइवेट में ले लेते हैं। तो इसलिए पहले राउंड में जो छोड़ देंगे बच्चे, फिर बच जाएगी कुछ सीटें जो 2-4 हज़ार। तो जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी 50,000 से 1.5 लाख के रैंक के बीच में, तो वो भी उनको भी कुछ बच्चों को चांसेस रहेगा सरकारी सीट मिलने का। तो इसलिए भाई अब आपको आपका 180, 200 अंक, 220 अंक, 250 अंक के बीच में अभी अंक है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस बात से खुश हो जाओगे भाई कि आप ये ना सोचो कि 300 नंबर आए हैं तभी हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगा। 200 नंबर है, 220 है। स्टेट रैंक देखकर बताओ कितना है, मैं जरूर बताऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरा इतना स्टेट रैंक है, मैं बता दूंगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको क्या करना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आगे सिर्फ यही नहीं, आगे आपको काउंसलिंग की डेट आएगी, आपका काउंसलिंग पे
फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस सबमिट करनी पड़ेगी, कॉलेज चूज करना पड़ेगा, कॉलेज लिस्ट आएगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। इस कोर्स को परचेज करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाइए, इसको परचेज कर लीजिए। 149 पे कर भाई, कुछ देकर ही कुछ मांग रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट जब आप देख लोगे ना आप कहोगे सर 149 रुपये में कैसे आपने तैयार करवाया, ठीक है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी ले सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। बहुत जल्द काउंसलिंग की वीडियो आने वाली कि कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो।